देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता। मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। हरे कृष्ण हरे राम, जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आंख चुराई हो राम तुम्हारी। हरे कृष्ण हरे राम, जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। ओम शांति। राम का नाम राम का नाम गली गली बदनाम है, क्योंकि घर घर के अंदर, गली गली के अंदर भक्त है, मंदिर है, पूजा है, पाठ है। बाबा कहते हैं तुमने राम का नाम कितना बदनाम किया। ना बाबा कहते हैं तुम राम को समझते हो, ना कृष्ण को जानते हो। तो ठेकेदार बने पड़े हो कि हम तो धार्मिक, रोज पाठ पूजा करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं। राम को कृष्ण को जानने की फुर्सत नहीं।
गीता पढ़ने का बाबा कहता है तुम्हारे पास समय नहीं, गीता पढ़ते तो बाबा कहता है गीता पढ़ के जीत लो मन को, पढ़कर गीता। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो गीता तुम पढ़ते हो 18 अध्याय में, इसमें लिखा है कृष्ण भगवान वाच। तो बाबा कहता है कोई मन को जीत नहीं पाता इससे, क्योंकि कृष्ण सारी बातें अर्जुन से किए जा रहा है। धर्म युद्ध अर्जुन को लड़ना, हमें थोड़ी लड़ना। हम तो गीता पढ़ेंगे, श्लोक याद करेंगे, हमको तो पुण्य मिल जाएगा कि रोज गीता पाठी था, रोज गीता का पाठ करता था। हमें बस इतना ही चाहिए इस गीता से। लेकिन बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का वो समय है। बाबा कहता है ये समय बड़ा अनमोल है। इस समय बाबा कहता है फिर हाथ नहीं लगेगा। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि पढ़ाई का समय है तो पढ़ लो, कल को उम्र निकल गई तो हाथ मलते रहना, फिर पछताना दुनिया को देखकर कि काश हम भी पढ़ लेते, हम भी कोई अच्छी नौकरी मिल जाती। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे राम को बदनाम करना बंद करो। माना? बाबा कहते हैं तुम राम को मालिक कहते हो कि भगवान तो सारी दुनिया का मालिक है, करता धरता। बाबा कहते हैं मालिक का मतलब समझते हो? कह रहे हो कि भगवान दुनिया का मालिक, और मालिक को देते क्या? 100 गज का मकान होगा ना तो उसमें एक छोटी सी दीवार, छोटा सा एक कोई कमरा कूचा सा बनाएंगे, कहेंगे ये मंदिर है। जो मालिक है उसके लिए इतना सा। तो कहते हैं मालिक का मतलब समझना। मालिक का मतलब चौधराहट नहीं होती। मालिक हूँ, बाबा कहता है ड्रामे को भली से अच्छी रीति से बाबा कहता है मैं देखता हूँ, इसका साक्षी हूँ। ड्रामा सारे खेल का साक्षी हूँ, इसको वो कहता है मालिक। माना नॉलेजफुल, अथॉरिटी है उसके पास में इस ज्ञान। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी जब गीता पढ़ते हो ना ये संगम पर, ये मुरली क्लास हमारी गीता पाठशाला, तो बाबा कहते हैं जब संगम पर तुम अर्जुन को, बाबा कहता है मैं ये शिव भगवान वाच मुरली जब सुनाता हूँ ना, तो बाबा कहते हैं तुम मन पर जीत हासिल करते, तो मन की चौधराहट नहीं करनी। शुरू शुरू में हमको ज्ञान ऐसा ही सिखाया जाता है, सिखाना जाना चाहिए। कैसा? कि झूठ बोलना पाप होता है, क्रोध करना ये भी पाप होता है, किसी को दुख देना ये भी पाप होता है, चोरी करना ये भी पाप होता है, किसी को मारना ये भी पाप होता है, ऐसे ही सिखाया जाए। लेकिन गीता में ये कृष्ण कौन सी पढ़ाई पढ़ाकर अर्जुन को ट्रेनिंग दे रहा? क्या कहता है? उठ, ये धर्म युद्ध लड़, मार दे इन सबको, ये पहले से ही मरे पड़े। इतनी हिंसा सिखा रहा है। समझ, सबसे पहले हमको ये सिखाया गया है किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, अपराध है, पाप है। फिर एक एडवांस स्टेज की नॉलेज, एडवांस स्टेज का ज्ञान हमको क्या सिखाया जाता है कि आत्मा अजर अमर है। अगर कहीं तू निमित्त बन गया है ना, एक डॉक्टर भी पेशेंट की सर्जरी करने के लिए उसको ओटी में ले जाता है, मारने नहीं ले जा रहा उसको। लेकिन कई बार ऑपरेशन गलत हो गया, कई बार सिचुएशंस ऑपरेशन थिएटर में इतनी क्रिटिकल हो गई जो सोची भी नहीं, तो पेशेंट हाथ से चला जाता है, निकल जाता है ना। क्या सिखाया कृष्ण ने अर्जुन को? कि आत्मा जो है ना, नयनम छिदंती, ऐसे ही सिखाया कि जो आत्मा है ना, इसको तो तलवार
काट ही नहीं सकती है, अग्नि इसको जला ही नहीं सकती है, वायु इसको सुखा ही नहीं सकती है, जो पानी है वो इसको गीला कर ही नहीं सकता, है ना। तो आत्मा तो अजर अमर, मरता क्या है, मरता तो शरीर। अगर निमित्त बन करके कुछ ऐसी घटनाक्रम सामने आ गई ड्रामा पार्ट में, होता है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, किसी की गलती से किसी की जान चली जाती है। एडवांस स्टेज का ज्ञान क्या कहता है, वो कहता है तू निमित्त था केवल, उसका जाना ऐसे ही लिखा था। इस पाप से भी क्या कर, अपने आप को सरोकार मत कर इस पाप से कि मैंने कर दिया, मुझसे हो गया, काश मैं ठीक से ड्राइव कर लेता, काश आज मैं इस सर्जरी में आता ही नहीं तो शायद पेशेंट की कंडीशन कल थोड़ी ठीक हो जाती, बच जाता शायद। बाबा कहते हैं निमित्त, निमित्त बाबा। एक तो है कि किसी को मारो ही नहीं, और एक क्या कह रहा है, मरे ही पड़। क्या कहता है आपको, देह सहित, देह से बाबा कहता है जो ममत्व है, देहधारियों के साथ जो ममत्व है, बाबा कहता है सब मरे पड़। इतनी हिंसा सिखा रहा है, हिंसा है ये अहिंसा का ही एक रिफाइंड रूप है। होनी बलवान है, जब जब जो जो होना है, तब तब सो सो होना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन को जीतना, मन के मालिक बनना, मालिक बनना। बाबा कहता है मन के जानी जाननहार, नॉलेजफुल, इसको कहते हैं मन का मालिक बनना। मन का मालिक वो नहीं बनता जो बोले कि अभी ऐसे कर, अभी ऐसे बैठ, अभी ऐसे चल, नहीं मानता ये, नहीं मानता। बाबा हम बच्चों के लिए ये पढ़ाई संगम पर लेकर आए, किस लिए, बाबा कहता है बच्चे ये है नई पढ़ाई, नई पढ़ाई है, बाबा कहता है नई दुनिया के लिए। तो हमारा तो सतयुग का जो पहला जन्म है वो मान के चलना यहाँ से शुरू हो चुका है। हीरे तुल्य जन्म है ना संगम पर। बाबा कहता है सतयुग में तुमको बाप नहीं मिलेगा, बाप का प्यार नहीं मिलेगा, पालना नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, मुरली नहीं मिलेगी। वहां बाबा कहता है तुम मुझको याद ही नहीं करोगे। तो सतयुग का, सतयुग से भी जो ऊंचा हमारा जन्म है वो ये अभी का। तो हम ये समझ सकते हैं अपनी दिनचर्या को देखकर कि सारा दिन में हम जो कर रहे हैं, है ना। बाबा तो कहता है मैं बच्चों को पढ़ा कर क्या करता हूँ, हाँ? बाबा कहता है मनुष्य से देवता बनाता हूँ। लेकिन देवता बनने से पहले बाबा कहता है ये तुमको अभी फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ते क्या करते हैं, देह में होते ही भी बाबा कहता है बच्चे आप अपनी उस निराकारी स्थिति का, सत्य का, बाबा कहता है अनुभव कर सकते हो, जो संगम के बाद बाबा कहता है तुम सतयुग में भी नहीं कर पाओ। अभी तो बाबा कहता है बच्चे मन के राजा बन जाते हो। मन के राजा, राजा मन कुछ भी करे। आज संदेह की भी बात आई, बाबा कहता है कई बच्चों को संदेह आता है, तो देखो बाप को ही छोड़ के चले जाते। तो ये संदेह कर कौन रहा है, मन ही कर रहा है ना। ये जो संस्कार है सारे हमारे, ये बाबा कहते हैं देखो ये ऐसे ही संकल्पों के रूप में बाबा कहता है ऊपर आते हैं। संदेह भी आ गया, मैं इसकी भी साक्षी, मन में हलचल भी हो रही है, मैं इसकी भी साक्षी, लेकिन मालिक हूं, मालिक, है ना। मदारी है ना वो बंदरों का मालिक। बंदर अपना काम करेंगे, एक दूसरे की पूंछ खींचेंगे, एक दो के हाथ से केले खींचेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे ये बंदर। लेकिन वो जो मदारी है वो मालिक है, वो इनके साथ बंदर नहीं बनने वाला। ये है मालिकपन। इसको बाबा कहता है बच्चे तुम
बाप समान बनते हो। अब दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। अब निर्दोष लोग जाते हैं घूमने फिरने, आतंकवादी आके फायर करते हैं, खत्म हो जाते हैं। लोग तीरथ जा रहे हैं, भक्ति करने जा रहे हैं, बस की बस उलट जाती है। महाकुंभ में कितने मर जाते हैं, घरों के अंदर कितनी वायलेंस हो रही है। वो मालिक है, मालिक है वो। कैसा मालिक है, कुछ ठीक करने की नहीं सोचता। तो मालिक ही इसी बात का है, सारी पावर ही उसके पास यही है कि ड्रामा के अंदर मुझको इंटरफेयर नहीं करना, तभी मालिक है। नहीं तो माया तो उसको भी खिला दे। आज आया ना, देखो हमने 2 दिन पहले ये मुरली में एक पॉइंट उठाया था कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो, ये धनुष राम ने तोड़ा। आज बाबा ने इसका कितना खूबसूरत अर्थ सामने रखा। हम कह रहे थे कि राम ने धनुष तोड़ा, माना शिव का धनुष, तो माना शिव की चुप्पी, जो स्वयं ज्ञान का सागर है, संगम, पर उसकी चुप्पी किसने तोड़ी? ब्रह्मा के। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा सिर्फ एक राम नहीं है जो शिव का धनुष तोड़ता है। शिव का धनुष माना, बाबा कहता है माया को तोड़ना। माया के बाबा कहता है वो जो चक्रव्यूह है ना, उसको तोड़ना। तुम सबको तोड़ना है, बाबा कहता है तुम सब राम हो। बाबा कहता है तुमको सीताएं बचानी है, तुम ही महावीर हो। बाबा कहता, तुम ही, बाबा कहता है मेरे लक्ष्मण भी हो। कितना सुंदर। बाबा कहता है जब तक तुम माया को नहीं भेद पाओगे, माया का ये धनुष नहीं टूटते, तब तक बाबा कहता है बच्चे, वो सीता भी श्रृंगार नहीं करेगी। वो भी बाबा कहता है कलयुग में रोती ही रहेगी कि ये सुख मिला नहीं, वो छूट गया, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। बाबा कहता है बच्चे, कलयुग में आने का जो बाबा कहता है मेरा जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो यही है बाबा। इन रोती बिलखती अबलाओं को, गणिकाओं को, कुब्जाओं को, बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं पारस बुद्धि बनाने आया। लेकिन बाबा कहता है माया ने तुमको पत्थर बुद्धि बना दिया। पत्थरों में भगवान दिखाई देता है तुम, पत्थरों के आगे जाकर रो लेते हो कि भगवान तो मेरी सुन रहा है, भगवान तो सब कुछ देख रहा है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। किसने पढ़ाया ये सारा पाठ हमको? भगवान ने तो नहीं पढ़ा। वो कहता है ये सब तुमने कहां से पढ़ा? तुम्हारे शास्त्रों से पढ़ा। भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, और उसके घर में देर भी है लेकिन अंधेर नहीं। और भक्त बेचारा पूरा जीवन प्रतीक्षा ही करता रह जाए कि कभी मेरे साथ इंसाफ होगा, कभी वो मेरी पुकार सुनेगा। लेकिन कोई ऐसा संसार में सुदामा मिला नहीं जो कहे कि मुझको महल मिल गए। ऐसी कोई द्रौपदी मिली नहीं हमको जो कहेगी मेरी लाज बच गई। ऐसी कोई सीता नहीं मिली हमें जो ये कह दे कि रावण की चंगुल से मुझको राम ने बचा लिया। बाबा कहते बच्चे, अमली बोला बाबा ने कुछ दिन पहले। बाबा कहता है जो अमली लोग होते हैं ना, वो बिना अमल के नहीं रह सकते। अमली माना, बाबा कहता है जो नशा करता है। अभी गीत सुन रहे थे ना, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारा संसार, बाबा कहता है देखो, देहभान के नशे में धुत है। भगवान को भी बाबा कहता है ये देहधारी देख कि आएगा कहीं से, कभी राम बनकर आएगा तो कभी कृष्ण बनकर आएगा। तो आकर क्या करूंगा? बाबा कहता है मैं तो बनवासी हूँ। रावण की नगरी में तुम सब बैठे हो,
सोने की लंकाएं तुमको कितनी प्यारी हैं। मूंछ को बाबा कहता है जरा सा कहीं से सेक लगता है तो कितने तिल मिला जाते हो। कि मुझे पूछा नहीं, बेटे ने नहीं पूछा, बहू ने नहीं पूछा, तिल मिला जाते हैं ना, जरा सी पूछ नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने की लंकाएं तो सत्य है ना, तो सत्य बाबा कहता है मैं तो सत्य ही बोलता हूँ, तुमको पसंद आए या ना। बाबा कहता है ये चक्र खत्म। आज कहा ना वृक्षपति, बाबा कहता है ये जो आत्माएं हैं ना, इन सब आत्माओं का बाबा कहता है जो बीज है चैतन्य, बाबा कहता है वो मैं। तो दुनिया बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार हम सब करते आए, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि बृहस्पति माना वृक्षपति। ये संसार जो है ना सारा, बाबा कहता है ये वृक्ष के समान जैसे अभी बनेन ट्री के माफिक, बाबा कहता है ये अभी सारा संसार अभी फैल चुका, पता ही नहीं चलता कि जड़ें कहाँ है इसकी। बाबा कहता है दुनिया भी कहती तो है, हिंदू बनकर कहते हो तुम कि आदि सनातन धर्म की जय हो, हिंदुओं की जय नहीं कर पाते हो। क्यों बाबा कहता है हिंदुओं की जय नहीं करते हो, सनातन धर्म की जय बुला देते हो। क्या भेद है सनातनियों में और हिंदुओं में? क्या फर्क है? बाबा कहता है सनातनी बाबा कहता है देवी देवता है, और तुम बाबा कहता है इनके पुजारी बन गए। पूज्य से बाबा कहता है तुम डिमोशन होकर पुजारी बन गए। प्यारे बहुत है तुमको देवी देव। अभी देखना आज बाजार में हम आ रहे थे ना, तो एकादशी है, कोई कह रहा है कल है, कोई कह रहा है कि परसों है, निर्जला एकादशी है ना। तो क्या दान कर रहे हैं सभी? आज बाजारों में मटके बिक रहे हैं, खूब पंखे बिक रहे हैं, रूह अफ़ज़ा की बोतलें लोग खरीद रहे हैं। अभी हम बैठते बैठते यही सोच रहे थे यहाँ पर, मैंने कहा बाबा ये दुनिया तो तप रही है, जैसे तपती पड़ी है एकदम, है ना। दुखों की तपश है, विकारों की तपश है। तो ये बेचारे भगत सोचते हैं कि ये मटके भर के देने से, ये पंखे दान में देने से, किनको? मंदिरों में पंडितों को ये दान देने से ये सोचता है कि मेरे जीवन में क्या चाहिए, इनको शीतलता चाहिए। फ्रिज है सबके घरों में, ठंडा पानी नहीं मिल रहा। एसी है एक एक कमरे में हमारे, पंखे की लोड़ ही नहीं है। तो बाबा कहते फिर क्या तुमको ऐसा चाहिए जो तुम ये पानी के मटके भर भर के ये पंखे दान दे रहे हो? कौन सी ऐसी अंदर तपश है जो तुमको सड़ा रही है, जल के भून रहे हो अंदर? बाबा कौन सी तपश है जो इन पंडितों को ये मटके और पंखे देने से, मंदिरों में ये दान देने से दूर हो जाएगी? बाबा कहता है बच्चे तुमने संगम पर, तुम सच्चे ब्राह्मण हो ना, बाबा कहता है। भक्ति में तो बाबा कहता है भक्त बेचारा स्थूल में यादगार मनाता है ना। तो बाबा कहता है वो मटके तो किसी को शीतल नहीं कर सकते। हमें याद आता है हम बहुत समय, क्योंकि पहले तो घरों में फ्रिज भी नहीं होते थे, हमने तो शायद पूरा जीवन ही पहले मटकों का ही पानी पिया। छत पे भी सोने जाते थे, एक छोटी सी सुराही साथ ले जाते थे, क्योंकि फ्रिज नहीं होते थे। तो बाद में जब फ्रिज आ गए तो फिर वो मटके चलन से बाहर चले गए। तो अभी भी देखो ये निर्जला एकादशी पे मटके बाजार में फिर दिखाई देते हैं दान करने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे 100 रुपए के मटके से तो बात नहीं बनेगी, 20 रुपए का पंखे से बात नहीं बनेगी, 120 रुपए में बाबा कहता है बच्चे तू शीतला नहीं बनने वाली। और ये हम सब जानते हैं कि मंदिरों में इतने मटके ढेर हो जाते हैं,
कई लोग तो क्या कहते हैं, कहते हैं ये मटकों का उन्होंने करना क्या है, तो वो आजकल स्टील के लोटे भी देने लगे। कहते कम से कम व्रत तो नहीं गई, कोई ग्लास दे आता है, कोई लोटा दे आता है, जाकी रही भावना जैसी। तो किसी से पूछो ना बाजार में कि ये सब क्यों देना है, कहते हैं अच्छा होता है, हमारे पहले भी देते आ रहे थे, हम भी देते आ रहे। निर्जला एकादशी और ये दान और व्रत, सोचो निर्जला, इतनी गर्मी होगी और पानी ही नहीं पिए, निर्जला तपस्या है ना, कितनी गहरी बड़ी तपस्या है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम संगम को, बाबा कहता है ये एकादशी समझ लेना बस। एकादशी 11 तारीख नहीं कह रहा हूं कि तुम पंडितों की तरह सोचो कि एकादशी के दिन मर गया तो भाई फिर तो स्वर्ग गया हो। एकादशी, बाबू कहते हैं बच्चे एक रस तुम्हारी स्थिति, एक अपने सत्य में टिकी हुई तू आत्मा। बाबा कहता है जब केवल और केवल एक बाप को याद करती है ना, ये है बाबा कहता है एकादशी। दुनिया में कोई अपने को आत्मा ही नहीं जानता, कोई उस परमात्मा को ही नहीं जानता, तो याद कैसे हो सकती है। तो वो तो 11 तारीख की एकादशी मानते हैं। कोई कह रहा है कि कल होगी, कोई कह रहा है सैटरडे को, है ना। तो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी वो एकादशी का मुहूर्त देखेंगे उस पर वो दान करते हैं। लेकिन बाबा कहता है तेरे लिए हर पल एकादशी। सोचो हमारा भाग्य देखो, हर पल बाबा कहता है बाप की याद करता चल। बाबा कहता है तेरे लिए हर समय शुभ होगा। और क्या करना है, बाबा कहता है जो आत्मा, बाबा कहता है इस स्थिति में होगी, एक रस स्थिति समझ लेना। मुरलियों में हम ये शब्द कई बार सुनते हैं, एक रस स्थिति, एक रस स्थिति। इसका मतलब क्या है, एक रस क्या होता है, कौन ले रहा है ये एक रस, क्या है आत्मा का भाव इस एक रस से। एक रस, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे मैं मालिक हूं ना, तो मेरी बाबा कहता है इस संसार के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति एक रस स्थिति है। चाहे बाबा कहता है तुम संगम पर ब्राह्मण बने नहीं बने, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, बाबा कहते हैं तुम कुछ भी हो, मेरी बाबा कहता है एक रस स्थिति है सबके लिए। सबको घर ले जाऊंगा, एक ही घर में ले जाऊंगा, एक साथ लेके जाऊंगा। बाप आए ही हैं सबको, आज भी बाबा ने कहा कि ये बाबा कहता है वो विद्यालय है, वो पाठशाला है जहाँ बाबा कहता है एक दिन का बच्चा हो, चाहे बाबा कहता है 25 साल पुराना बच्चा हो, सब बाबा कहता है एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, चाहे बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, सब बाबा एक रस्ते। कहता जरूर है सर्विसेबल बच्चे बाप को प्यारे, कहता है ऊंचा उठाने की, अपने समान गुण भरने की। लेकिन वो कहता है कि ये गुणातीत बन जा तू, इन गुणों का घमंड मत करने बैठ जाइयो कि मैं तो विश्व कल्याणी आत्मा हूं। बाबा कहता नहीं, मुझे गुणातीत चाहिए, पहले गुण अपने में धारण करो, और बाबा कहता है फिर इन, बाबा कहता है गुणों के भी साक्षी हो, है ना। एक छोटा सा बच्चा घर में आता है हमारे, थोड़ा थोड़ा वो बड़ा सियाना होता है तो हम उसको बताते हैं ये हमने ना कूलर फलाने ने हमको गिफ्ट करा था, वो एसी तेरे नाना ने दिया था, ये माइक्रोवेव तेरा मामा देके गया था। उस बच्चे को कोई मतलब ही नहीं, उसको तो यूज करनी है चीजें। ये एसी चलाया, ये कूलर चलाया और बैठ गया, कौन देके गया, कब देके गया, अभी वो दुनिया में है भी कि नहीं है। बाबा कहते बच्चे ये सब कंफर्ट्स हैं तुम्हारे, जो मैं तुमको गुण और शक्तियां दे रहा हूँ सुखी बनने के लिए।
और बाबा कहते हैं फिर इनका घमंड नहीं करने बैठ जाते कि मेरे घर में तो एसी भी है, मेरे घर में कूलर भी है, मेरे घर में ये भी है और वो भी है। नहीं, बाबा कहता है सब कुछ दिया हुआ है बाप का। कोई मामा दे गया, कोई नाना दे गया। गुणातीत, कर्मातीत, कालातीत, ये है हमारी एक रस स्थिति। ये हमारी एक रस स्थिति। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसका अभ्यास करना पड़ता है, ये सुनने से नहीं आ जाती, केवल सुनने से नहीं आएगी। बाबा कहते हैं तो बाबा बच्चों को क्या कराता है फिर? ड्रिल सिखाता है ना, ड्रिल सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली तो तुम रोज ही करते हो, सुनते हो, और मुरली कई बार बहुत गहरी उतर जाती है, छाप छोड़ जाती है कोई ना कोई। कोई मेरे ही मन का प्रश्न मुझको जो बार बार खड़ा होता है वो आंसर कर जाता है बाबा। तो मुझे सटीक पुरुषार्थ जो करना है, लोग पूछते हैं ना कि कोई शॉर्टकट रास्ता बता दे, है ना, कहीं पहुंचना हो तो क्या कहते हैं? कहते हैं यार कोई ऐसा रास्ता बता जहां जाम भी कम मिले, आराम से जल्दी पहुंच जाए, है ना। बाबा कौन सा रास्ता बताता है? बाबा कहता है बच्चे उड़ती कर, कोई जाम नहीं मिलेगा, है ना। नहीं तो बातों की रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, जिसको कहते हो बार बार पेपर आ जाता है। बाबा कहते हैं उड़ती कला। उड़ती कला क्या कर रही है? उड़ती कला क्या करती है? बाबा कहते हैं जब तुम उड़ते हो ना तो हिमालय भी बाबा कहता है छोटा सा हो जाए, क्योंकि आप उसके ऊपर उड़ गए, है ना। बड़ी बात छोटी हो जाती है, बाकी बातें कहीं जाती नहीं है। हिमालय अपनी जगह पर है। जब नीचे आके देखोगे तो कहोगे अरे हिमालय की तो देखो बात ही कितनी ऊंची ऊंची चोटी है। बातें उड़ती कला में ऐसा नहीं कि गायब हो जाएंगी, नहीं। मेरी स्थिति इतनी हायर हो जाएगी, मेरी वाइब्रेशंस इतनी हायर हो जाएंगी कि मुझे वो बातें बहुत छोटी छोटी लगे। ये पावर है उड़ती कला। ये बाबा कह रहा है एक रस स्थिति, है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चे? बाप पर भरोसा नहीं करते हैं। एक बार कहते हैं एक कवि था, उस सौंदर्य के ऊपर काफी कुछ वो पोइट्री करता था। जहां रहता था वो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर रहते थे। तो पहाड़ों पे जब चढ़ा तो उसने नीचे की तरफ देखा कि एक खाई है नीचे, और खाई में बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं। ऐसे फूल खाइयों में ही खिलते हैं, ऊपर पहाड़ों पे नहीं खिलते। तो सोचने लगा मन में कि काश इन फूलों को छू पाता तो इनके सौंदर्य पे कुछ लिखता, क्योंकि ऐसे फूल पहाड़ों पर उगते नहीं। सोचने लगा क्या ऐसी युक्ति की जाए कि ये फूल मेरे पास आ जाए। छोटा सा उसके पास बेटा था। उस बेटे को उसने कहा कि मैं ना तेरी कमर पे रस्सी बांधता हूँ और तुझे नीचे खाई में छोड़ता हूँ। वो सामने जो फूल लगे ना, सफेद रंग के ये फूल, ये तू मुझको ला के दे। बेटा तो खुश हो गया, बेटे के लिए एडवेंचर था क्योंकि छोटा था। हाँ 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 पापा पापा, ठीक है ठीक है, आप मेरी कमर पे रस्सी बांधो और धीरे धीरे मुझे नीचे 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 करते जाना। तो जब मैं नीचे वहां पहुंचूंगा ना तो फिर मैं ये फूल तोड़ के ले आऊंगा। सो सिंपल। बाप तो बाप ही होता है। तो कांपते हुए हाथों से उसने वो रस्सी जो है नीचे करी, बेटा बंधा पड़ा नीचे कमर से। धीरे 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 जब वो तली पर पहुंच गया तो बेटे को आवाज लगाई उसने कि तू कहीं घबरा तो नहीं रहा? क्या आवाज लगाई? ये तो ठीक है ना, घबरा तो नहीं रहा? बेटे ने ऊपर पहाड़ की तरफ देखा। क्या पापा मैं क्यों घबराऊंगा? रस्सी मेरे बाप के हाथ में,
पता नहीं माया कितनी बार हमको कमर तोड़ती है ना, कमर पे ही रस्सी बांध। कितनी बार हमको पहाड़ माना ऊंची स्थिति से नीचे खड खाइयों में छोड़ती है जा जा। बाबा कहता है जिन्हें एक बाप पर भरोसा है, रस्सी मेरे बाप के पास। बाबा कहता है तुम नीचे गए क्या करने थे? अनुभव के बाबा कहता है सुंदर सुंदर फूल इकट्ठे करने गए थे तुम। कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं घबराया नहीं। ऐसी वैसी कैसी भी, एनीथिंग एवरीथिंग। बाबा कहता है क्या तुमको भरोसा है? समझ लेना, घबराएगा कौन? घबराएगा वो, बाबा कहता है, जो खुद को शरीर माने बैठा है। कि ऐसी विकट परिस्थिति में इतनी कठिन समस्या को जूझते हुए मेरा क्या होगा? बचूंगा कि मरूंगा? बीमारी से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं? ये जो इतना कर्जा सर पे चढ़ा है ये कभी खत्म कर पाऊंगा कि नहीं? कभी शरीर का, बच्चों का, पत्नी का, पति का सुख भोग पाऊंगा कि नहीं? बाबा कहते हैं बच्चे मैंने खड्ड में तुझे उतारा इसीलिए, यही देखने के लिए तो कितना बेहाल हुआ, कितना बेचैन हुआ, कितना परेशान हुआ, कितना घबराहट से भर गया कि अब क्या होगा। यही खड़ा हुआ भक्त हाथ जोड़ता है भगवान को, क्या कहता है? भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान सब कुछ सुन रहा है, उसके घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। रो रहा है अंदर। इस रुदन को ही हम भक्ति में याद कह देते हैं। मैं तो बस दिन रात भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बस सब कुछ ठीक कर दे। वो बच्चा नीचे खड़ा हुआ कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, उसकी तो मस्ती है एक नीचे उतर, एक एडवेंचर था उसके। क्यों एडवेंचर था? क्योंकि रस्सी बाप के हाथ। बाबा कहते हैं बच्चे इतनी बात तुमको याद अगर रह गई ना कि रस्सी बाप के हाथ में है, बाबा कहते हैं ये है एकादशी। मेरा कस के पकड़ना हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। बाबा ने कहा तुम करते क्या हो नीचे खड खाई में जाके? हाँ, माया क्या कहती है? माया कहती है ये रस्सी खोल दे अभी, है ना? बाप का हाथ, बाप का साथ, बाप की श्रीमत। संदेह आता कि भगवान कहाँ है ना? चीख पुकार कर लेते हैं, रो धो बैठते हैं, फिर मन में क्या आता है? कहते हैं भगवान भी कहीं नहीं, भगवान भी पता नहीं कहाँ सोया बैठा है। अमीरों की सुनता है बस, गरीबों की सुनता है? बाबा कहते हैं तुम वो जो रस्सियां फिर खोल देते हो ना, संदेह, बाबा कहता है जब तुम्हारे मन में आ जाता है मेरे जीवन में इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतना बड़ा ये चैलेंज, इतनी बड़ी ये समस्या आई है, भगवान कहाँ है? बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा। तब तो बाबा भी कड़वा लगने लगता कि मेरे लिए ही सोचा था ये पेपर तूने। हम जब 10th के पेपर देने जाते थे ना तो 4 सेट आते थे क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि क्या होता था कि अगर सेम क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं तो बच्चे कई बार चीटिंग कर जाते थे। कोई आंसर शीट चेंज कर रहा है, कोई कुछ करते थे, बहुत कुछ होता था। तो उन्होंने क्या किया, 4 सेट बना दी क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि अब कोई किसी से कोई पूछेगा ही। हम सबके जीवन में अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं, एक का ना मिले दूसरे से।
इसलिए डोंट आस्क कि क्या करना, बाबा से पूछो ना, बाबा से पूछो। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये जो क्वेश्चन पेपर बनाए, ये बनाए किसी ने तो बनाया होगा क्वेश्चन पेपर। बाबा कह बताया ना, आज फिर बाबा ने क्या कहा, फिर से को बाबा ने हाईलाइट किया। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो क्वेश्चन आपके जीवन में खड़े हैं ना सामने, बाबा कहता है ये फिर से खड़े हैं। कल कल बाबा कहता है ऐसी ही समस्याएं थी, पिछले संगम में भी बाबा कहता है यही ट्रेजिडी, यही चैलेंज तेरे सामने खड़ा था। अब देख ले तू, अगर घबराया तो बाबा कहता है फेल, क्योंकि घबराने से क्या होता है, बाबा कहता है वो व्यर्थ के क्यों सामने आ जाती, कि मैं अकेला पड़ गया, कोई है ही नहीं साथ में, दुख मुसीबत में तो कोई वैसे नहीं पूछता, वैसे तो लोग फोन कर भी लें, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो कोई फोन भी नहीं करता, हम करें तो कोई उठाता भी नहीं, है ना ऐसा। बाबा कहते हैं बच्चे जो पोजीशन तुम्हारे बाप की है, भगवान की है, वो दुनिया में किसी की भी नहीं। आज आप भाग लोगे किसी के पीछे हेल्प करने के लिए, मेरे ही घर से फोन आ जाए अब करो हेल्प, अब प्रायोरिटी किसको देनी है, अपने परिवार को देनी। अब वो बेचारा कह ही नहीं सकता कि रुक जा, उसको पता नहीं अब तो इसके घर में भी ढोल बज गया, अब तो इसको भागना पड़ेगा। लेकिन वो एक ही है जो सबकी कमर में रस्सियां बांध के खड़ा हो, कहता जा, जा मेरी प्रत्यक्षता करके, तू घबराया तो नहीं, कोई फूल तोड़ के आया, या बस अंदर अंदर डरता रहा, घबराता रहा, बस बाबा मुझे बस बुला ले, बाबा बस 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 बुला ले, और नहीं देखा जाता। वो अर्जुन यही कह रहा था कृष्ण को कि बस ये तेज कम कर दे, और नहीं देख सकता। बाबा कहते मैं तुमको सत्य दिखा रहा हूँ, कि देख अभी भावी क्या है ड्रामा की, ये देख आंख खोल के, तुम देखना नहीं चाहते हो, कहते हो कि बस और नहीं दिखा, हमें नहीं देख सकते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जाते तो सभी हैं दुनिया से, सभी जाते हैं, और जैसी जिसकी लिखी है उसी रास्ते से गुजर के जाते। किसी ने 6 महीने बीमारी भोगी, कोई इमीडिएट चला गया, कोई दाने दाने को मोहताज हुआ, किसी को इलाज ही नहीं मिला, है ना। जिसके साथ जो ड्रामा में फिक्स्ड है वो हो रहा है, होना ही। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे रस्सी हाथ तुम्हारे, रस्सी हाथ तुम्हारे मन में, बाबा कहता है आत्मा का सत्य देखना, तुझे नहीं मरने दूंगा मैं तो तुझे किसको। बाबा कह रहा है आत्मा जो, बाबा कहते हैं सदैव सत्य है, सदा सत्य है, ये नहीं मरेगी, बाबा कहते हैं। हाँ बाबा कहता है जब तुम तन में पाठ खेलते हो ना, तो वो जो आत्मा, बाबा कहता है वो खुद को, बाबा कहता है ये शरीर के आवरण से ढककर बैठ गई, और मन के अंदर वो जो भूचाल भूकंप आते हैं ना, वो उनसे बार बार हिलती रहती है, चक्कर आते रहते। सोचो थोड़ी थोड़ी देर बाद भूकंप आने लग जाएगा तो मन में कितने भूकंप आते हैं, छतों की छतें सर पे गिर जाती, आते नहीं भूकंप। कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोने में बैठ के रो रहा होता है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, ऐसे हुआ तो किससे मदद मांगूंगा, ये करेगा वो करे, वो सिचुएशन हो सकता आए ही नहीं, लेकिन मैंने अपने सर पे कितने लेंटर घेर दिए। लेंटर गिरे ना, वैसे हम ठीक ठाक सोफे पे बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे जो अंदर यहाँ 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 मैं सोचता जा रहा हूँ, कितना मलबा मेरे सर पे गिर रहा है, कितनी चोटें अंदर लग रही, कितनी अंदर तड़प पैदा हो रही।
कराहना पैदा हो रही, ये चीख पुकार अंदर चल रही है, ये मुख पर नहीं आ रही है, लेकिन अंदर अंदर में कितना नर्क भोग रहे हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा, आपका सत्य, बाबा कहता है अपने को आत्मा जान, निकल, बाबा कहता है ये शरीर के भान से एक बार बाहर आ। कभी कभी शरीर में कोई प्रॉब्लम हो ना, तो बाहर आ जाए करो। और मुझे तो लगता है जब ठीक ठाक हो तब भी बाहर आ जाए करो। बाबा पहली बारी ड्रिल का स्टेप ही यही कराता। देखो ये डेड बॉडी पड़ी, मैं हूं ही नहीं इसके, इन आंखों से, इन कानों से, इस मुख से, इन हाथों से, जो भी कुछ मैंने आज तक किया अब सब डेड पड़ा। एक भजन की लाइन याद आती कई बारी, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। है ना? आंखें कुछ नहीं देखती, मन, मन है जो इन आंखों से अपनी प्यास बुझा। है ना? हम क्या कहते हैं, अंत में कोई जा रहा होता है, कहते हैं इसका बच्चों को देखने की बड़ी आस है। तो आंखों की आस थोड़ी है वो मन की आस है, वो जो इन आंखों से पूरी करे। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आंखें रख आई प्रीतम की चौखट। समझे इसका? इन आंखों से ही तो हम सुख दुख देखते हैं ना, अच्छा टाइम भी बुरा टाइम। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब भी प्रैक्टिकल, अपने को आत्मा समझना हुआ ना। बाबा कहता है ये अच्छा बुरा समय जो भी बाबा कहता है निकल गया, है ना? बाबा कहता है अब क्या किया तुमने, आंखें रखाई प्रीतम की चौखट, कि अब हम ना तो सुख देखने वाले हैं, ना ही कोई दुख देखने वाले। ये है मेरी एक स्थिति, ये है एकादशी। देखना मन, इन्वॉल्व नहीं होने वाले, न सुख में इन्वॉल्व होंगे, न सुख की खाई में गिरेंगे, ना ही हम दुख की खाई में गिरेंगे। ये है पावन, अपने को आत्मा समझ। समय पूरा हो रहा है, एक छोटी सी ड्रिल करते हैं। ड्रिल का बहुत महत्व है, क्योंकि पढ़ा हुआ ज्ञान तो कंठ नहीं हो जाता, कुछ बातें छाप छोड़ जाती हैं, लेकिन वो भी समय के साथ साथ हमको भूल भी जाता है। छोटा सा आज एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास, एक ड्रिल हम करते हैं सभी। बाबा कहते हैं बच्चे जब जब समय मिले ना इसको जरूर करना, है ना? भक्ति में हम पाठ करते थे, एक ही पाठ को रोज पढ़ लेते थे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ लेता था, कोई अमृतवाणी पढ़ लेता था, रोज कहते हम पाठ कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं वो पाठ पढ़ने से तो कुछ नहीं होना। हाँ, बाबा कहता है यहाँ पर ड्रिल करने से, ड्रिल करने से बाबा कहता है ये जो आत्मा है ना, ये बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अनुभव करती है। तो सभी रिलैक्स होकर के बैठे अपने रियल पोस्चर, जिसको बाबा कहता है रूहानी बच्चे। तो एक बार तो भूल ही जाओ कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, कि बूढ़ा हूँ कि जवान हूँ, कि घर में बैठा हूँ कि कहीं और बैठा हूँ, सब कुछ बाबा कहता है एक बार। होता है ना, किसी के साथ इतने मगन हो जाते हैं, ना समय याद रहता है, ना जगह याद रहती है, कहते हैं बातों में पता ही नहीं चलता।
कितना मजा आया, है ना। तो अपने रियल स्वरूप में उसको अनुभव करना, बाबा कहता है ये तुम्हारी मगन अवस्था है। कितने बाबा कहता है तुम दूर बैठे हो उससे, और माया बाबा कहता है घड़ी घड़ी आके वो सुइयां चुभोती रहती है तो तुम चीख पुकार मचाते रहते, है ना। तो लक्ष्मण रेखा क्या है? बाबा कहता है ये, जब आप अपने सत्य को अनुभव करते हो ना, तो बाबा कहता है ये लक्ष्मण रेखा बन जाती है, ये योग का कवच बन जाता है। यहाँ बाबा कहता है माया प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो सभी अपने उस सत्य को अनुभव करेंगे। चारों ओर की परिस्थितियां, मेरे घर की परिस्थितियां, बाहर की परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरी पवित्रता है। चारों ओर संसार में अशांति है, दुख है, तनाव है, कलेश है, असुरक्षा है, भय है, मृत्यु है, बीमारियां हैं, रोग हैं, अभाव है, चारों ओर की परिस्थिति। लेकिन ये मेरा सत्य नहीं। मैं सर्वशक्तिवान भगवान, जो ना मृत्यु के प्रभाव में आता, न संसार की अशांति, कलह, कलेश, दुख, तभी वो सर्वशक्तिवान। मैं आत्मा उसका बच्चा। देखें आज अपने सत्य स्वरूप। जैसे माँ के गर्भ में एक बच्चा नाल से जुड़ा होता है ना? माँ की नाभि से बच्चे की नाभि जुड़ी होती है। माँ सांस लेती है, वो बच्चा भी सांस लेता। देखें अपनी एक स्थिति, भगवान और मैं एक ही रस्सी से बंधे हुए। मेरा सत्य उससे अलग नहीं है। जैसा वो है वैसी मैं। मेरे घर की परिस्थितियां, संसार की परिस्थितियां, कैसी भी वाइब्रेशन, वो मुझे मेरे सत्य को भुला नहीं सकती। मैं मृत्यु के भय से, रोग चिंताओं के भय से न्यारी आत्मा। जैसे भगवान कभी नहीं मरता, ऐसे मैं आत्मा कभी नहीं मरता। ये मेरा शाश्वत सत्य है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो जवाब शरीर को देता है, क्योंकि उसने शरीर का साइंस विज्ञान पढ़ा है। उसकी सारी प्रैक्टिस इस 5 तत्वों के शरीर तक है बस। मेरा सत्य यही भगवान का वर्षा। यही वो अनुभव के फूल हैं जो भगवान चाहता है कि बच्चे इस दुख की खाई में उतर के ही आपको ये शक्ति और गुणों के फूल मिलेंगे।
तुम इस संसार में उतरे ही हो अपने सत्य को पहचानने के। 84वां तुम्हारा ये अंतिम जन्म सर्वश्रेष्ठ है। इसी समय हम आत्माएं सर्वगुण संपन्न निर्विकारी अपने सत्य स्वरूप को पहचानते हैं कि मुझे इस संसार में किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, ना अपने तन से चाहिए, न दूसरों के तन से, न संबंधों से, न धन से, न वैभव से। मैं आत्मा उस पानी के मटके की तरह गागर में सागर लिए भगवान के बाहों का ये पालना, ये मुझे शीतल करता है, ये विकारों की मक्खियों को उड़ा देता है, ये देह भान की दुर्गंध को दूर भगा देता है। ये है वो पंखा और मैं आत्मा गागर में सागर लिए भगवान को अपने भीतर बिठाए अपने सत्य को पहचानती। वही एकमात्र मेरा सत्य है जो आवागमन से न्यारा है। मैं उसी के समान मुक्त आत्मा, न कभी बंधी थी, न बंधी हूं, न कोई मुझे बांध सकता। ये है मेरा परम सत्य। ओम शांति।